अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट्स जो कि हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक थर्ड सेमेस्टर सर्जिकल में पढ़ाया जाता है। और इस बुक को हम कॉलिन एंड रदरफोर्ड बुक से कवर करेंगे। और हमारे साथ फर्स्ट टॉपिक है एसेप्टिक स्टेराइल टेक्निक्स। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है एक्सट्रीम रिस्पांस ऑफ अ बॉडी टू इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस। ये हमारे बॉडी का एक एक्सट्रीम रिस्पांस होता है वायरस, फंजाई या बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन काज होती है। और हमारे बॉडी का ये रिस्पांस सेप्टिक शॉक में देखने को मिलता है। अगर हम इसको क्विकली मैनेज नहीं करते तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके बाद है एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑल माइक्रोब्स या विदाउट इन्फेक्शन। इसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग रूम में, जैसे स्टेलाइजेशन। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं: स्टीम स्टेलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, फ्लश ऑटोक्लेव वगैरह, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इन सब को हम इस्तेमाल करते हैं और ये जो माइक्रोब्स को हम रिमूव करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, ऑपरेटिंग रूम से। एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो केमिकल जो हम एंटीसेप्टिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी केमिकल को हम लाइविंग टिश्यू पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह। एंटीसेप्सिस जो है वो प्रोसेस जिसमें हम माइक्रोब्स को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल जिसके ज़रिए हम माइक्रोब्स को किल करते हैं, और ऐसी केमिकल हम डिसइंफेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और ये केमिकल हम नॉन लिविंग सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं। स्टेलाइजेशन किसे कहते हैं? स्टेलाइजेशन द किलिंग ऑफ ऑल माइक्रोब्स along with their स्पोर्स। स्टेलाइजेशन वो प्रोसेस जिसमें हम तमाम माइक्रोब्स को उसके एंडोस्पोर्स के साथ ख़त्म करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेलाइजेशन। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन में क्या फ़र्क है? डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन में फ़र्क ये है कि डिसइंफेक्शन में हम माइक्रोब्स को किल करते हैं या उसकी तादाद को हम डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में हम माइक्रोब्स के एंडोस्पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं करते। स्टेलाइजेशन में हम ऑल माइक्रोब्स को भी किल करते हैं और इसके साथ उसकी जो एंडोस्पोर्स होते हैं उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद है क्लीनिंग। क्लीनिंग हमारे साथ एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें हम डस्ट, सॉइल, ब्लड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिक्रीशन या एक्सक्रीशन को हम रिमूव करते हैं। लेकिन ये फिजिकल प्रोसेस है। ये हम डन बाय यूजिंग वाटर्स, डिटर्जेंट्स, थ्रू मैकेनिकल एक्शन। जब हम माइक्रोब्स, सॉइल वगैरह को या सिक्रीशन, एक्सक्रीशन को हम फिजिकली रिमूव करते हैं वाटर के ज़रिए, डिटर्जेंट के ज़रिए या सोप के ज़रिए, मैकेनिकल एक्शन के ज़रिए, तो ऐसे हम कहते हैं क्लीनिंग। बैक्टीरियोसाइडल किसे कहते हैं? दोज एजेंट्स विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया। दोज एजेंट्स वो एजेंट्स जो हम बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, उसको किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। इसी तरह फंजीसाइडल वो एजेंट्स जो फंजाई को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम फंजीसाइडल कहते हैं। इस तरह और भी है। अब आते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एसेप्टिक स्टेराइल टेक्निक्स वो टेक्निक जो ऑपरेटिंग रूम में इस्तेमाल होते हैं, और इस टेक्निक के ज़रिए हम इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोब से पाक साफ रखते हैं, उसे हम कहते हैं एसेप्टिक या स्टेराइल टेक्निक्स। What else happen? Failure to practice proper aseptic techniques increase the patient risk of infection, injury or even death. अगर एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करने में हम नाकाम हो जाते हैं तो इसकी वजह से मरीज की डेथ भी हो सकती है, उसको इंजरी भी हो सकती है या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसेप्सिस literally means without infection, but the generally accepted definition is absence of all microbes. एसेप्सिस का मतलब होता है विदाउट इन्फेक्शन, बट इसका जो जनरली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है
एब्सेंस ऑफ ऑल माइक्रोब्स, इसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए हम डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टरलाइजेशन में हम स्पोर्स को, माइक्रोब्स को हम किल कर देते हैं और इसके साथ उसके जो एंडोस्पोर्स होते हैं उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। इन सर्जरी, an inanimate object, for example instrument या supply, is considered sterile aseptic only after it has been exposed to a process that kill all microbes including spores. सर्जरी में inanimate objects जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो नॉन लिविंग होते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का या सप्लाई वगैरह का स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा उसको हम ऑपरेटिंग रूम में या सर्जरी में स्टेराइल कंसिडर करेंगे। स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैन यूज स्टीम गैस, केमिकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और रेडिएशन टू रेंडर एन आइटम फ्री ऑफ ऑल माइक्रोब्स। स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हम स्टीम गैस का, केमिकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं और हम आइटम्स को फ्री ऑफ ऑल माइक्रोब्स कर देते हैं, यानी कि हम आइटम्स को माइक्रोब से साफ कर देते हैं। द स्किन कैन नेवर बी रेंडर्ड sterile free of all microbes. Therefore, aseptic techniques dealing with skin, for example scrubbing, prepping, is aimed at reducing microbes to an absolute minimum. हमारी स्किन पर भी माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, तो स्किन को माइक्रोब से फ्री करने के लिए उसको माइक्रोब्स की जो काउंट होती है, माइक्रोबियल काउंट को कम करने के लिए हम एंटीसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्क्रबिंग, प्रेपिंग वगैरह। देयर इज नो सच थिंग एज स्लाइटली कंटेमिनेटेड और ऑलमोस्ट स्टेराइल। Sterility of an item is an absolute. Either an item is sterile or it is not. If there is any doubt about an item's sterility, don't use it, dispose of it and get a new one. इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग रूम में हम ये नहीं कह सकते कि एक आइटम जो है वो स्लाइटली कंटेमिनेटेड है या ऑलमोस्ट स्टेराइल है। एक आइटम या तो 100% स्टेराइल होगा या फिर वो 0% नॉन स्टेराइल होगा। हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आइटम जो है वो ऑलमोस्ट स्टेराइल है। ऑलमोस्ट का मतलब कि 80% या 90% स्टेराइल है, तो ऐसे आइटम को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि एक आइटम 100% स्टेराइल होगा या फिर वो अनस्टेराइल होगा। हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते कि एक आइटम जो है वो थोड़ा सा जो है वो नॉन स्टेराइल है या वो थोड़ा सा कंटेमिनेटेड है। ऐसे आइटम को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे और हम न्यू वन जो है वो उसको उठाएंगे और फिर उसको हम इस्तेमाल करेंगे।